गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट। सर इट हमको क्यों पढ़ना चाहिए। देखो इस दुनिया में एक रूल आपने सुना होगा, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है प्रॉपर तो वहाँ हम इट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? इट का यूज कर लेते हैं। लेकिन इट का यूज हम कहाँ कहाँ और किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में करते हैं, तो वो मैं आपको एक एक करके लिखाता हूं। तो आप लिखेंगे नंबर 1, इट का प्रयोग कहां होगा? नंबर 1, जब वाक्य में वर्षा ऋतु कौमा दिन, वर्षा कौमा ऋतु कौमा दिन कौमा महीना कौमा साल कौमा सप्ताह घंटा मिनट आदि के बारे में बात की जाए तो हम ऐसे वाक्यों को इट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इट से बनाते हैं। मतलब हम ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट इट बनाते हैं। सर फॉर एग्जांपल के लिए आज बहुत ठंड है। अब 2022 चल रही है। जनवरी में ठंड पड़ती है। आज मौसम बड़ा सुहाना है। मतलब बेईमान भी कह सकते हो, बेईमान है। कभी होते हैं ना पोइट, आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो मतलब सुहाना है। 1 2 3 4 हो गया। अब 4:45 बजे हैं। 4:45 बजे हैं। अब 5:30 बजे हैं। अब 5:15 बजे हैं। आज रविवार है। आज सोमवार है। करो आज सोमवार है, कल रविवार था। ठीक है, मैं था का भी ले लिया हूं। ठीक है, देखिए अगर इस तरह से वाक्य आते हैं तो आपको ऐसे वाक्यों की जो शुरुआत करनी पड़ेगी वो दोस्तों आपको इट से करनी पड़ेगी। इसका एक मैं आपको रूल लिखा देता हूं। देखिए यहां पर मैं रूल लिखा देता हूं, मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा। इट इज अपॉन वॉज। सर इज क्यों आएगा? अगर प्रेजेंट है तो इज आएगा और पास्ट है तो वॉज आएगा। सर इसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं, कंप्लीमेंट या हम अदर वर्ड कह सकते हैं। सर नेगेटिव करेंगे तो इज और वॉज, नॉट अपॉन नेवर प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसको देखना जरा, ये थोड़ा छोटा लिख रहा हूं तो आ रहा है क्या? विजुअल है? ठीक है। इंट्रोगेटिव होगा
विजुअल है? बोलो, कोई बोलने से पहाड़ नहीं टूट जाएगा। थोड़ा बड़ा करना है बस, नहीं थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अभी भाई मैं नया नया बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा इट इज और वाज, और इधर ऑब्जेक्ट या हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो अब तो विजुअल होगा, नाउ विजुअल। अगर नॉट नेवर आएगा तो इज या वाज के बाद आता है। और अगर दोस्तों बाकी के शुरू में क्या लगा हुआ होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट से। देखिए यहां पर छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, इट इज अ डमी सब्जेक्ट। इट क्या है? डमी सब्जेक्ट है। सर ये बात तो आपने बताई हुई है, लेकिन आपने इट को नहीं बताया था, आपने बताया था देयर को, कि देयर भी डमी सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूं देयर एंड इट बोथ आर डमी सब्जेक्ट। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था सर डमी सब्जेक्ट क्या होता है। डमी सब्जेक्ट इनका खुद का कोई सेंस नहीं है, खुद की, ये दूसरे को अपना क्या कर देते हैं, सेंस उसका लगाने के लिए आ जाता है। तो देखिए यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या सर? देखिए यहां पर जो वर्ब थी वो रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही थी। बात को ध्यान में सुनिएगा, अगर कहीं पे कोई चीज प्लूरल पाई जा रही थी तो वर्ब देयर में प्लूरल आ रही थी, और सिंगुलर थी तो सिंगुलर आ रही थी। लेकिन इट में ऐसा नहीं होता है, इट में वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, मतलब इज ही रहेगा या वॉज रहेगा। अगर प्रेजेंट होगा तो इज आएगा, और पास्ट होगा तो वॉज आएगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आई होप सो। सो देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देखिए अब हम इसको जरा बनाते हैं। आज बहुत ठंड है, तो इट इज वेरी कोल्ड। देखिए आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये दिख रहा है राहुल, टुडे इज वेरी कोल्ड। लेकिन ग्रामेटिकल तरीके से अगर इसको, ये मॉडर्न इंग्लिश में आजकल, आज छुट्टी है तो टुडे इज हॉलीडे बोल देते हैं हम, टुडे इज हॉलीडे। लेकिन अगर ग्रामेटिकल प्रॉब्लम में बात की जाए तो ये ग्रामर इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि टाइम कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। उस केस में आपको करना क्या होता है, उस केस में जब वाक्य में वर्षा ऋतु, दिन, मौसम, महीना आदि के बारे में बातें की जाती हैं, तो ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट हम इट बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? इट बनाते हैं। तो आज बहुत ठंड है तो इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है। और यहां पर इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे अभी टुडे लिखना है, ठीक है। तो कुछ मेरे दोस्त कहेंगे कि सर हम तो इसको बनाते हैं टुडे इज वेरी कोल्ड, ये गलत है यार, टुडे इज हॉलीडे। देखो दोस्तों, स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट रॉन्ग, यह गलत नहीं है, बट अगर ग्रामेटिकल सिनेरियो से अगर हम बात करेंगे तो इट इज रॉन्ग, ठीक है। अगर ग्रामेटिकल, क्योंकि कंपटीशन में आगे इन चीज़ों को पूछा जाता है। यूपी टेट में आप देख सकते हैं, यूपी टेट में इसी लेवल के काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब 2022 चल रही है, सर एक कन्फ्यूजन आपने कर दिया, 2022 चल रही है, ठीक है, 2022 चल रही है। तो 2022 जो चल रही है तो इसके तो अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द लगे हुए हैं, तो ये तो मान के चलिएगा काउंटिन्यूअस होगा सेंटेंस। लेकिन नहीं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है राहुल, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। जो आप गंगा जी पर जाते हो वहाँ पर अंगूठी लेके आते हो, नाम लिखवा लिखवा के, पहला अक्षर लिखवा लिखवा के आर वगैरह वगैरह, तो क्या वो गोल्ड की होती हैं? लेकिन कलर तो सेम होता है। वहाँ 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाती है, ऐसे ही मिलती है ना कि ज़्यादा में मिलती है, इतने की मिलती है। तो देखिए, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस होने के लिए दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। क्या इसमें कोई काम हो रहा है, मतलब फंक्शनल वर्ब आई है? नहीं, इसमें तो सिर्फ एक क्या है, लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद तो कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। अब देखिए, अब 2022 चल रही है, इसको कहने का तरीका क्या है? अब 2022 है, मतलब जस्ट अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 2022, यानी 2022 के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन है कि भाई साहब 2022 है,
चल रही है उसका मतलब ये नहीं कि जो 2022 की पैर हैं उसके कि वो भाई साहब वॉक कर रही है। अब ये मत कर देना 2000 इज वॉकिंग, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है यहां पर इट सब्जेक्ट लगाना है, इट इज 2022 नाउ, बस। जनवरी में ठंड पड़ती है, फिर दोबारा से वही बात, घिसी पिटी। सर ये बातें तुम पहले वीडियो में बता चुके हो, तो अब क्यों बता रहे हो? देखो, आप कोई दोस्त मेरी बाकी वीडियो न देखी हो, अब इसी वीडियो को आप देख रहे हो, तो मेरा देखो एक फ़र्ज होता है कि हमेशा से मतलब जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूँ, जिस दिन भी हम पढ़ाने आते हैं, तो जैसे क्रिकेटर को बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी होती है ना, हर एक, चाहे उसने 100 बना रखा है, लेकिन अगले अगर मैच में जिसको जाना है तो उसको शुरुआत जीरो से करनी है। उसी प्रकार से एक टीचर का भी यही होता है कि हमको शुरुआत बिल्कुल जीरो से ही करना होता है, एक एक बात को समझाना होता है बच्चे लोग। तो अगर कुछ लोगों को ये चीज़ पता हो तो बोर अगर हो रहे हो आप, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है, थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रख के मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, पढ़ती है, सर ये तो बड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में ता है, देखो वही बात आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा या इसकी वीडियो आप देखोगे तो वहां इनके रिगार्डिंग मैं बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा, बहुत डिटेल में। लेकिन अभी तुम मोटा मोटा ये समझिएगा कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके लिए फंक्शनल यानी कि लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी कि वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। बात समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए, जनवरी में ठंड पड़ती है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो इट इज कोल्ड इन जनवरी, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो देखो, इट इज वेरी प्लीजेंट वेदर। भाई वेदर की मीनिंग सही है कि WHEATHER होता है, WEATHER होता है, पक्का? चलिए, मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इट इज वेरी, सर यहां पर जरा समझाएंगे। देखो, जिन वाक्यों में कैसे बन गया, थोड़ा सा समझाइए। जिन वाक्यों में वर्षा ऋतु, दिन, मौसम, महीना आदि के बारे में बात की जाती है तो सब्जेक्ट इट हो गया। अब यहां पे सर क्या आ रहा है आ रहा है, तो हमने इज लगा दिया। सर बड़ा, बड़े की मीनिंग बिग लगेगी? नहीं सर, हमने आपको क्या बताया, आपको सेंस का, सेंटेंस, तो सेंस और टेंस, टेंस माने तो काल होता है, सेंस मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर। आप जानते हो सेंस, कि भाई सेंस से बोलो यार, सेंस है तुम्हें? आई थिंक यू हैव नो सेंस, तुम्हें कोई सेंस नहीं, मतलब समझ रहे हो ना बात को? तो यहां पर वेरी हो गया। सुहाने की मीनिंग क्या है? प्लीजेंट, PLEASA, एंटी प्लीजेंट और वेदर। और आज की मीनिंग रह गई टुडे। अगर इस तरह से टुडे वगैरह बच्चे लोग अगर रह जाए किसी वीडियो में, तो प्लीज माफ करना मुझे, अब खुद लगा लेना। सर इसको थोड़ा दूर लिखते ना, हाँ लो मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूं। सर अब 4:45 बजे, देखो इट इज मैं इसको अमेरिकन स्टाइल में ऐसे लिख के चला जाऊंगा, इट इज ये मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहां आपको एक बात सिखाना चाहता हूं। देखिए, अब मैं रेड पेन से, मतलब अपने खून से पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब कुछ समथिंग इंपॉर्टेंट। तो अब देखो, समझना चाहिए, हमारा ये 24 घंटे का एक गोला होता है। देखो गोल आर्ट मेरी हमेशा से बहुत खराब रही है, तो ये अगर अच्छा बनाई नहीं है ढंग से, सर थोड़ा सा तो गोल बनाइए ना। देखो ये घड़ी है, आप इसके एक भाग को क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हो या नहीं बोलते हो? और इसके अगर दो भाग हो तो इसको क्या बोलते हैं हम? हाफ बोलते हैं, HALF, हाफ, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, इट इज
5 to 5.5 है ना, देखिए, और नाव लगाना और भूल गए हम। देखिए, अगर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, बस उस चीज पे आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों पौने होंगे, यानी कि अगर किसी चीज में पौने यानी कि कोई कमी होगी, तो यहां पे ये प्रीपोजिशन, बस मैं आपको एक प्रीपोजिशन सिखाना चाह रहा हूं कि अगर पौने मतलब अगर 5 बजने में कुछ कमी है, मतलब 1 क्वार्टर की कमी है, यहां पर 1 क्वार्टर की कमी है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 लगाना है। और अगर 1 क्वार्टर ज्यादा हो चुका है तो आपको क्या लगाना है, पास्ट लगाना है। ये मैं आपको ये चीज सिखाना चाह रहा था, बस क्लियर हो गया। और आपको पता है 5.5 4.5 तो वो तो क्या होगा, पास्ट ही होगा, ठीक है। हाँ 5, इट इज 5 पास्ट हाफ नाउ। अब देखिए, आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे। कल रविवार था तो इट वॉज संडे, और यहां क्या हो जाएगा, यस्टरडे, संडे यस्टरडे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को कुछ चीजों में अगर प्रॉब्लम है तो अब देखिए, यहां पर अगर वो कम है तो आपको 2 लगाना है, और अगर ज्यादा है तो पास्ट लगाना है। आपको आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और मैं आपके लिए और मेहनत करूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू क्लास।